जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहाँ और उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है जी, वो अलहदा से पैदा किया गया, और उस दिमाग का दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। तो शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता ठीक है है, यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, शऊर दिमाग को दिया गया ना। बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात कही, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक यानी अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहां एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, ये अच्छा, शऊर और है, दूसरी बात ये है कि फ्रेनविक का शऊर गैर मादी है। फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहां होता है। ये मैं फ्रेनविक को का यहां तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है, एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता कि कॉन्शियसनेस ब्रेन